नक्शे तौहीद का हर दिल पे बिठाया हमने, नक्शे तौहीद का हर दिल पे बिठाया हमने, ज़ेरे खंजर भी ये पैगाम सुनाया हमने। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूँ आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। अरब यानी रेगिस्तान का एक ऐसा इलाका जिस पर किसी गैर अरब का रहना बहुत मुश्किल है। दूर दूर तक नजर आने वाली रेत और कम पानी में गुजारा करना केवल अरबों की बस की बात है। रेगिस्तान के सख्त माहौल में पैदा होने वाले अरबों ने अब खुद को बदलना शुरू कर दिया है। किसी ज़माने में अरब के लोग बात बात में लड़ जाया करते थे। खाने के दस्तरख्वान पर अगर किसी बात को लेकर बहस हो जाया करती थी तो कई साल तक उस बहस की वजह से जंग लड़ते रहते थे। बिना मतलब की लड़ाई और खून खराबे ने अरबों को चरवाहे से बदलकर खूंखार कर दिया था। अरब की सरजमीन पर यहूदी भी आबाद थे और ईसाई भी, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया वैसे वैसे पूरा अरब ही अपने अपने नबियों और पैगंबरों के रास्ते को छोड़कर नुमाइश और शान शौकत की तरफ बढ़ने लगा। औरतों की जिंदगी गुलामों में तब्दील हो गई। जंग में जीतकर गुलाम बनाई गई औरतें को अपने घर में बिना शादी की ही बीवी बनाकर रखने का रिवाज बढ़ने लगा। गुलाम औरतों के बच्चे भी अपने ही बाप के गुलाम बन जाते। इसके बावजूद उन्हें बाप को बाप कहने का हक नहीं था। पैदा होने वाली बेटियों को जिंदगी एकदम जिल्लत बन चुकी थी। बच्चियों को जिंदा ही जमीन में दफन करने के रिवाज बढ़ने लगा। ऐसे मनमाने कानून बना दिए कि किसी भी बच्ची को जीने का कोई हक नहीं रह गया था। एक मर्द जितनी चाहे उतनी औरतों को गुलाम बनाकर अपने घर में रख लेता था। लेकिन जब हालात ने करवट बदली तब एक ऐसा भी दौर देखने को मिल गया जब इब्राहिम की नस्ल से ही उसी अरब की सरजमीन पर एक बहुत बड़ा दरख्त खड़ा हो जाता है, जिसकी छांव में अरब और उसके आसपास के इलाके धीरे धीरे अपनी बदकारी को छोड़ने लगे। आपस में लड़ने वाले कबीले अब रिश्तेदारियां करने लगे थे। जिन गुलामों को इंसान होने का हक नहीं था उनको हिस्सेदारी मिलने लगी। गुलामों को आज़ाद करना बहुत बड़ा सवाब का अमल बन गया। अपने किसी भी गुनाह को माफ़ कराने का तब यही तरीका बन गया था कि गुलामों को आज़ाद कर दो। तब औरतों को बीवी का दर्जा मिलने लगा। बेवाओं और गुलाम औरतों को निकाह होने लगा। 4 से ज़्यादा शादियां करने पर पाबंदी लगा दी गई। जिस शराब से इतनी बदकारी फैलती है उस शराब को ही हराम कर दिया गया। ये सब काम तब हुआ जब अरब की सरजमीन पर इब्राहिम की नस्ल से खातिमुन नबीयीन की आमद हुई। ये सब तब मुमकिन हुआ जब अरब की रेत पर पैगम्बरे आज़म के कदम पड़े। दुनिया उनको आखिरी पैगम्बर और अल्लाह का रसूल कहती है। उनको हज़रत मोहम्मद के नाम से जाना जाता है। लेकिन 1400 साल के बाद एक बार उसी अरब की सरजमीन पर औरतों को खिलौना बनाने की कोशिश हो रही है। औरतों को बेपर्दा करने की कोशिश हो रही है। उन्हें नुमाइश का सामान बनाया जा रहा है। दोबारा उनको उसी दौर में पहुंचाने की कोशिश हो रही है जब औरत को बिना शादी ही मौज मस्ती और अय्याशी का जरिया बनाया गया था। अब उसी दौर में शायद लौटने की तैयारी तेज हो गई है। अरब की बड़ी बड़ी आलिशान और ऊंची इमारतें इसी बात की गवाही दे रही हैं कि रेगिस्तान के चरवाहों ने आसमान छूने वाली इमारतें बना ली। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। अरब ने पैगंबर की आमद से पहले के वक्त को अब याद करना शुरू कर दिया है। अब पूरे अरब को वही फाशी और अय्याशी की जिंदगी याद आ रही है जिनसे उनके आबाओ अजदाद ने तौबा कर लिया। इसका सीधा सा रास्ता यही है कि उस रास्ते को ही छोड़ दिया जाए जिस पर चलकर पैगंबर ने रास्ता दिखाया था। कई सदियां गुजर जाने के बाद अब पूरी दुनिया को समझ में आ गया है कि वाकई नबियों के रास्ते पर चलना बहुत मुश्किल है। लेकिन अब उस रास्ते पर चलना गुनाह करार दे दिया जा रहा है। और हक की बात करना जब जुर्म बन चुका है तब ये सवाल भी खड़ा होता है कि आखिर मूसा का दीन कहाँ गया, ईसा का दीन कहाँ गया और कहाँ गया मोहम्मद का दीन। आज पूरा अरब कई छोटे छोटे देशों में तब्दील हो चुका है। जिस अरब में मजलिस शूरा यानी पार्लियामेंट के जरिए अपना सरदार और खलीफा चुनने का रिवाज था, अब उसे खत्म करके बादशाहत का निज़ाम कायम हो चुका है जिसमें आपको अपनी बात रखने का कोई हक नहीं और हुकूमत के किसी भी गलत काम पर उंगली उठाने का हक तो बिल्कुल भी नहीं है। खासकर उस सरजमीन पर तो बिल्कुल भी नहीं है जिसे हिजाज़े मुकद्दस कहा जाता है। जिस सरजमीन पर हज़रत मोहम्मद का शहर आबाद है, जिसे दुनिया में सऊद का बनाया हुआ मुल्क कहते हैं, जिसे अल हिजाज को दुनिया आज सऊदी अरब के नाम से जानती है, उसी सऊदी अरब में इमामत करने वाले काबा के इमाम को तकरीबन 3 साल पहले बिना किसी वजह से गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। लेकिन अब उनको 10 साल की सजा सुनाई गई है। इससे पहले निचली अदालत ने उन्हें रिहा करने का आदेश दिया था, लेकिन ऊपरी अदालत ने उन्हें सजा सुना दी है। बैनुल अक़वामी यानी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के हवाले से दावा किया जा रहा है कि साबित इमाम काबा सालेह अल तालिब ने 2018 में बिना शाही खानदान का नाम लिए सऊदी हुकूमत की आलोचना की थी। उन्होंने अपने एक बयान में सऊदी अरब में होने वाले अश्लील डांस और म्यूजिक की महफिलों पर नाराजगी जाहिर की थी,
जिसके बाद बिना किसी वजह ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। उस वक्त इमाम काबा की गिरफ्तारी से पूरी दुनिया में नाराजगी जाहिर की गई थी, लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि सऊदी अरब में ना तो जमहूरियत है और ना ही खिलाफत। ऐसे में कुछ भी बोलने की आज़ादी बादशाहों को नागवार लग सकती है। सोने का चम्मच लेकर पैदा होने वाले शहजादों को क्या पता कि बोलने की आज़ादी और हक को बयां करने का क्या मतलब होता है। दरअसल दुनिया का कोई भी मुल्क तभी तक जिंदा रहता है जब तक उनकी पहचान कायम रहती है, चाहे वो पहचान लिबास की हो, चाहे वो पहचान खान पान की हो, चाहे वो पहचान उसके रहन सहन की हो, चाहे उसकी पहचान मेहमान नवाजी से हो, चाहे उसकी पहचान रिश्ते नाते और त्योहारों से हो, चाहे उसकी पहचान उसकी बोली उसकी इलाकाई ज़बान से हो, चाहे उसकी पहचान उसके कद काठी और चमड़ी के रंग से हो, चाहे उसकी पहचान उसके तालीम और एजुकेशन से हो, चाहे उसकी पहचान मजहबी रिवायत से हो, या फिर उसकी पहचान उसके सोचने और बातचीत के तरीके से हो। किसी देश की पहचान इन्हीं सब चीज़ों पर टिकी होती है। अगर अमेरिका के लोग अपनी पहचान छोड़कर भारत की पहचान को अपना लेते हैं तो अमेरिका का वजूद अपने आप ही खत्म हो जाएगा। अगर खुद हमारा देश भारत मुकम्मल तौर पर अमेरिका के कल्चर को अपना लेता है तो भारत की अपनी शाख रातों रात खत्म हो जाएगी। भारत अपनी पहचान खोकर अमेरिका बन जाएगा। लेकिन बरसों पुराने अल हिजाज की सरजमीन पर काबिज हुक्मरानों को इतनी बात समझ में नहीं आ रही है कि हिजाज मुकद्दस की पाक सरजमीन पर जिस्म की नुमाइश फहाशी और मगरबी कल्चर ने धीरे धीरे कब्जा करना शुरू कर दिया है। अरब का अपना एक अलग कल्चर है, अरब की तहजीब की अपनी अलग तारीख है, जिसकी वजह से अरबों की पहचान कायम है। चाहे किसी को अरब का कल्चर पसंद आए या ना आए, लेकिन अरब अपनी कल्चर को सिर्फ और सिर्फ हुकूमत की अजीबोगरीब हरकतों की वजह से खोता जा रहा है। सऊदी अरब में मक्का मस्जिद के इमाम रहे सालेह अल तालिब को 10 साल की सजा दी गई है। सऊदी अरब में जल्द से शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी अरब को यूरोप के कल्चर में ढालने की शुरुआत कर दी है। मतलब अरब को अब अपने इलाकाई लिबास से घिन आने लगी है। अपनी तहजीब और रवायतों को भूल कर अपनी पहचान बदलने की मुहिम को बहुत शान से उदारवाद का नाम दिया जा रहा है। इन घटनाओं को देखकर सऊदी हुकूमत अब वहां इस्लामिक स्कॉलर और संगठनों के निशाने पर आ गया है। क्राउन प्रिंस के खिलाफ पिछले कुछ दिनों में प्रदर्शन भी हुए हैं, जिनके बाद उसमें शामिल कई लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। इंडिया टुडे आज तक ने लिखा है कि मक्का की एक बड़ी मस्जिद में इमाम रह चुके 48 साल के शेख सालेह अल तालिब को अगस्त साल 2018 में कोई आपराधिक वजह बताए बिना ही गिरफ्तार कर लिया गया था। उस समय वो मक्का की मस्जिद में इमाम थे। आज तक ने अपनी खबर में लिखा है कि सऊदी अरब में डेमोक्रेसी फॉर अरब वर्ल्ड नाउ संगठन के प्रवक्ता ने 10 साल की सजा सुनाए जाने की निंदा की। उन्होंने पूर्व इमाम शेख सालेह अल तालिब को मिली सजा को लेकर कहा कि जो भी धार्मिक गुरु सऊदी में म्यूजिक कंसर्ट्स, स्पोर्टिंग इवेंट और मनोरंजन शुरू करने के खिलाफ बोल रहे हैं, उनके साथ ऐसा ही किया जा रहा है। संगठन के प्रवक्ता अब्दुल्ला ने आगे कहा कि मक्का की बड़ी मस्जिद के इमाम को सामाजिक बदलावों पर बोलने पर 10 साल की सजा देने से साफ पता चलता है कि सऊदी क्राउन प्रिंस उनकी मुखालिफत करने वालों को धमका रहे हैं। अब्दुल्ला ने आगे कहा कि इमाम अल तालिब को मिलाकर पिछले दिनों में पकड़े गए इन राजनीतिक कैदियों ने शांति के साथ अपनी बात रखी थी और गिरफ्तार हो गए। इंडिया टुडे आज तक अपनी खबर में बता रहा है कि साल 2017 से लेकर अभी तक सऊदी अरब में काफी संख्या में मजहबी उलेमाओं को गिरफ्तार किया जा चुका है। ये सभी धार्मिक गुरु किसी न किसी तरीके से अपनी आवाज को अलग अलग मुद्दों पर उठाने की कोशिश कर रहे थे। दरअसल मोहम्मद बिन सलमान ने साल 2017 में सऊदी क्राउन प्रिंस का ताज पहना था, जिसके बाद से दर्जनों इमाम, महिलाएं और शाही खानदान के कई सदस्यों को हिरासत में ले लिया गया था। इन लोगों में मशहूर इस्लामिक स्कॉलर सलमान अल अबद अल कारनी, फरहान अल मालकी, मुस्तफ़ा हसन और सफर अल हवाली भी शामिल है। गिरफ्तार उलेमाओं में अल अबद और अल कारनी के सोशल मीडिया पर लाखों की संख्या में फॉलोवर्स हैं। दोनों को सितंबर 2017 में एक आतंकी संगठन से संबंधित होने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था। बहरहाल सऊदी अरब ने जब से खिलाफत का रास्ता छोड़कर बादशाहत का रास्ता अपनाया है, तब से खूब तरक्की कर रहा है। अरब के कई शहर यूरोप को टक्कर देते नजर आ रहे हैं, लेकिन इस तरक्की के रास्ते में अरब ने खुद के वजूद को भुला दिया और अपनी पहचान को बदलने में लगा हुआ है। शायद इससे अरबों को कोई बहुत बड़ी तरक्की हाथ लगने वाली है। भले ही इस तरक्की में अरब ने खुद को खो दिया हो, लेकिन तरक्की ने अरब को एक नई पहचान दे दी है जो अपने रवायतों से दूर और बहुत दूर नजर आ रही है। बहरहाल चलते चलते आखिर में अल्लामा इकबाल ने भी क्या खूब फरमाया है, वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद।
फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें। और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद।